ये क्या बदतमीजी है? कितनी बार कहा है तुमसे कि अपनी हद में रहा करो। हद में ही हूं मैं, हदें पार नहीं की हैं अभी मैंने, लेकिन हदें बहुत जल्दी पार हो जाएंगी, इसलिए सोचा आपको बता दूं। कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 दिन है तुम्हारे पास। कितने? 2 दिन। अपने बेटे को बोलो कि उसको तलाक दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जाके उसको सब कुछ सच सच बता दूं कि क्या किया है तुमने और कैसे किया है। अपने बेटे को बर्बाद किया है तुमने, और कहां का इंसाफ है ये? हाँ, मंगनियां हो रही है, नाच गाने चल रहे हैं, और मेरा क्या? हाँ, मेरे हाथ तो कुछ नहीं आ रहा ना। परवाह भी है मेरी तुम्हें या उस जूबी को, इसलिए अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। मैं तुम लोगों को मौजे नहीं बनाने दूंगा। रुको, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं अभी। 10 लाख? किस लिए 10 लाख? ताकि मैं जाके तुम्हारे बेटे को सब कुछ सच सच ना बता दूं, इसलिए? बस सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? इसका मतलब है कि मैं अपना 1 महीने के लिए मुंह बंद कर लूं तो तुम मुझे 10 लाख दोगे, यही ना? हाँ, यही। नहीं मंजूर मुझे। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, 1 महीने से भी पहले पहले तलाकनामे पे दस्तखत करवा के तुम्हें दूंगा। वादा है मेरा। जो तुम्हारे वादे हैं ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं। दे तो रहा हूं मैं तुम्हें 10 लाख। 10 लाख नहीं चाहिए मुझे, 25 लाख रुपए चाहिए। देखो, तो तुम कुछ ज्यादा ही हाथ पांव फैला रहे हो। ठीक है, मत दो। मैं तो वैसे भी घर से सोच के निकला था, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। चल। अरे रुको रुको, मैं तुम्हें 25 लाख देने को तैयार। 25 लाख। वेरी गुड, और जल्दी। जानती हो वहां मंगनी पे लोगों ने कैसी कैसी बातें की हैं? किस किस्म की बातें की हैं? यही कि पहली बीवी मां बनने वाली है, फिर भी ये शख्स मंगनी कर रहा है। और उन्होंने तो मुझसे भी सवाल कर डाले कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं। उनको लग रहा था मेरी मत मारी गई। वैसे कोई अकल से पैदल ही इंसान इस किस्म का रिश्ता जोड़ सकता है। जानती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे, मैं ये शादी करके रहूंगी। ये पागलपन है रूबी। क्यों कर रही हो ये पागलपन? तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हो बेटा। अगर आपकी दुख भरी दास्तान पूरी हो गई हो तो मुझे जाना है। यूनिवर्सिटी की लाइफ में ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारी अपनी है, जिसे हम अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं। कितनी खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके ख्वाब पूरे होकर भी अधूरे रहते हैं। पता ही नहीं चलता कब जिंदगी अपने हाथों से फिसल कर दूसरों के हाथों में चले गई। जो लड़कियां अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर पाती, उन्हें खुद को किस्मत और नसीब के हवाले करना पड़ता है। मैं भी ऐसी एक लड़की हूं, और ये है मेरी कहानी। हेलो। मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूं। तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझसे मिलोगी? मैंने अपने सारे सवाल और जवाब अपने अम्मी अब्बू के इख्तियार में दे दिए। अगर वो चाहेंगे तो मिल लूंगी, और अगर नहीं चाहेंगे तो ठीक है, तो फिर तुम अपने अम्मी और अब्बू से पूछ के मुझे जवाब दे देना।
लेकिन एक जरूरी बात, हम कहीं बाहर मिलेंगे। तुमसे मिले तो था खुद को जाना, जाना जब तुमको फिर कुछ भी था ना। तुमने कहा था दिल घर है तुम्हारा, फिर क्यों चाहा ना घर को बसाना। कोई ना माने क्यों मेरे वास्तों को। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? डर लग गया? हाँ, सोई क्यों नहीं? मैं काम करती हूँ, तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। गरम गरम दूध पियोगी ना तो नींद अच्छी आएगी। वकार ने कॉल की थी। वकार की कॉल आई थी? मिलना चाहते हैं वो। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया साफ साफ कि मैंने अपना हर इख्तियार अपने घर वालों के हाथ में दिया हुआ है। अगर वो इजाजत देंगे सिर्फ तभी मुलाकात हो सकती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे अब्बू से बात कर लेती हूँ, फिर तुम बुला लेना उसे। लेकिन वो बाहर मिलना चाहते हैं। मंसूर, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। शाम को बात करेंगे। वकार का फोन आया था, वो बिरसा से मिलना चाहता है। मना कर दो उसे। उसे कहा हमें किसी से नहीं मिलना है। एक बार बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? कह दिया ना, मना कर दो। बात चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वकार से तो जरूर मिलना चाहिए। अम्मी, आपने सुना नहीं? अबू ने साफ साफ इनकार कर दिया। यही सोच सोच कर तो परेशानी हो रही है मुझे। अगर मैं तुम्हारे अब्बू के इनकार करने के बावजूद भी जाने देती हूँ तो ये अगर किसी दुश्मन ने देख लिया ना तो एक के बजाय 4 लगा के पहुंचाएंगे तुम्हारे अब्बू को। इसलिए मैं कह रही हूँ बस आप रहने दें। इतना मत सोचें, फोन आएगा तो मैं कह दूंगी कि अबू ने इनकार कर दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एमन से, वो तुम्हारी नंद है ना, उससे मिलो। अगर वो मदद करने के लिए तैयार हो गई तो। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको याद नहीं है पिछली बार भी ताई अम्मी ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था? मेरे नहीं ख्याल से कि एमन को इस मसले में इन्वॉल्व करना किसी भी तरह से अच्छा होगा। अगर वकार खुद आए और तुम्हें अपने साथ ले जाए तो? वो भी ताई अम्मी को पता चल जाएगा और बिला वजह अब्बू को बता देंगी। फिर आप बस रहने दीजिए, मैं उन्हें मना कर दूं। तुम ये क्यों नहीं करती हो कि तुम वकार से बात करो कि वो तुम्हारे अब्बू से बात करे? हो सकता है वकार के बात करने से तुम्हारे अब्बू मान जाए।